भारतीय वायुसेना की गगनचुंबी उड़ानों का एक अहम किरदार मिग-21 लड़ाकू विमान आखिरकार अब इतिहास बनाने जा रहा है। 60 से भी ज्यादा सालों तक देश की रक्षा में तैनात ये फाइटर जेट इस साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा। कभी भारतीय वायुसेना की रीढ़ कही जाने वाले इस विमान की कहानी गौरव, बहादुरी और चुनौतियों से भरी रही। अलग अलग संघर्षों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद लगातार पुराने होते हार्डवेयर के चलते इस फाइटर जेट को एक समय फ्लाइट कॉफिन यानी उड़ता ताबूत तक करार दिया था। इसके बावजूद भारतीय वायुसेना विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद में कमी और भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK-1 के निर्माण में देरी के कारण लंबे समय तक मिग-21 को सेवानिवृत्त करने से बचती रही। भारत ने अलग अलग वेरिएंट के 700 मिग-21 विमान खरीदे थे। इनमें टाइप 77, टाइप 96, BIS और बाइसन शामिल थे। टाइमलाइन की माने तो मिग-21 को 2022 तक रिटायर किया जाना था, लेकिन 2025 के मध्य में भी मिग-21 बाइसन सेवा में है। वह भी तब जब 2017 से 2024 के बीच मिग-21 के 4 स्क्वाड्रन को रिटायर किया जा चुका है। अब मिग-21 के रिटायरमेंट का समय भी नजदीक आने के साथ ये जानना जरूरी हो गया है कि भारत में वायुसेना के पास कौन कौन से विमान है और मौजूदा स्क्वाड्रन्स की ताकत कितनी है। सितंबर के बाद भारत के पास कितने विमान और स्क्वाड्रन्स होंगी, किन और विमानों के रिटायर होने का समय अब नजदीक आ रहा है और भारत इन विमानों की कमी को कब तक और कैसे पूरा करने की योजना बना रहा है। आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है और पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की वायुसेना की एयरक्राफ्ट के आंकड़े आखिर क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वायुसेना के पास कितने स्क्वाड्रन है, मिग-21 के जाने से क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल भारत में वायुसेना के लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की सामान्य संख्या 42 तय है। हर स्क्वाड्रन में 18 से 24 लड़ाकू विमानों की उपलब्धता का मानक तय किया गया है। भारतीय वायुसेना के पास 6 तरह के फाइटर जेट्स और 31 स्क्वाड्रन है। वायुसेना अब तक मिग-21 बाइसन के 2 स्क्वाड्रन का संचालन कर रही है। सितंबर के बाद IAF के पास 29 स्क्वाड्रन्स रहेंगी, यानी 522 से 696 लड़ाकू विमान रहने वाले हैं। आइए अब समझते हैं कि भारत कैसे मिग-21 की कमी को पूरा करने की तैयारी में है। भारत की तरफ से बीते कई वर्षों में तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स के निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट्स को 1983 में मंजूरी मिली थी, 1994 में बनाने की डेडलाइन भी रखी गई और कई प्रतिबंधों और आपूर्तियों में दिक्कत के चलते ये प्रोजेक्ट अब लगातार टलता जा रहा है। मौजूदा समय में भारत के पास तेजस मार्क 1 की सिर्फ 2 स्क्वाड्रन सेवा में है। इनमें भी कुल 38 जेट्स हैं। हालांकि तेजस मार्क 1 में कुछ कमियां हैं, जिन्हें तेजस के अगले वेरिएंट्स मार्क 1A के जरिए पूरा किया जाना है। दूसरी तरफ फ्रांस से भारत ने कुल 36 फाइटर जेट्स खरीदने का समझौता किया था। इनमें से 6 की डिलीवरी हो चुकी है और जबकि 30 राफेल अभी भारत में आने बाकी है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में तेजस MK-1A फाइटर जेट्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप भी दिया है। तब भारत को पहला तेजस MK-1A मार्च 2024 तक मिलना तय हुआ था, लेकिन अब 2025 के मध्य तक भी भारत को कोई तेजस MK-1A नहीं मिल पाया है। HAL के मुताबिक देरी की मुख्य वजह जनरल इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से GE 404 से इंजन मिलने में देरी है। HAL के पास फिलहाल 6 तेजस MK-1A के एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन इनमें इंजन ना होने की वजह से लड़ाकू विमान तैयार नहीं हो पाया है। GE ने भी अब तक सिर्फ एक ही इंजन मुहैया करवाया है और मार्च 2026 तक 12 इंजन देने की बात कही है। इसके चलते पायलटों की ट्रेनिंग से लेकर इन्हें सक्रिय सेवा में लाए जाने की भी देरी की अब आशंका है। आइए समझते हैं कि अभी क्या है भारत को तेजस मिलने की टाइमलाइन। रिपोर्ट्स की माने तो HAL ने पहले हर साल 16 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को मुहैया कराने की टाइमलाइन रखी थी। इस लिहाज से 2029 तक तेजस मार्क 1A के 83 विमान यानी 4 स्क्वाड्रन्स भारत के पास होते। हालांकि अब विमान के निर्माण में देरी का असर यह हुआ है कि यह टाइमलाइन अब और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि HAL ने लड़ाकू विमानों को जल्द मुहैया कराने के लिए नासिक समेत 3 और केंद्रों पर उत्पादन को शुरू करने का लक्ष्य रखा है, ताकि 2026 तक HAL हर साल 30 फाइटर जेट वायुसेना को दे सके। अब अगर यह संभव होता है तो 83 फाइटर जेट्स की पहली डिलीवरी 2029 तक पूरी हो सकती है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद HAL 87,000 करोड़ रुपए के 97 और MK-1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी 2031 तक पूरी करने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। अब जब तक तेजस नहीं, तब तक क्या रहेगा भारत का चीन पाकिस्तान से मुकाबला? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में करीब 450 फाइटर जेट्स हैं, जो कि उसके स्क्वाड्रन्स की संख्या 25 के करीब रखता है।
हालांकि पाकिस्तान को इस साल के अंत तक चीन से 5वीं जनरेशन के 40 शेनयांग G-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। ऐसे में न सिर्फ उसके स्क्वाड्रंस की संख्या बढ़ने का अनुमान है, बल्कि उसके पास 5वीं जनरेशन के विमान भी मौजूद होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो चीन की वायुसेना इस वक्त एशिया में सबसे मजबूत है। चीन के पास कुल 67 स्क्वाड्रंस हैं, जिनमें करीब 1200 लड़ाकू विमान हैं। इनमें से कई 5वीं जनरेशन के J-20 हैं। दूसरी तरफ J-35 फाइटर जेट्स को भी जल्द ही सेवा में उतारने की तैयारियां भी जारी हैं, जिससे चीनी वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। भारत तेजस MK-1A के जरिए अपने लड़ाकू विमानों और स्क्वाड्रंस की संख्या बढ़ाने के लिए तेजी जरूर दिखा रहा है। हालांकि भारत के पास फिलहाल 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान नहीं है। उसे अमेरिका से F-35 और रूस से सुखोई 57 चेकमेट का प्रस्ताव मिला है। हालांकि इनकी खरीद को लेकर विचार अब भी जारी है। दूसरी तरफ भारत का अपना 5वां पीढ़ी का लड़ाकू विमान हासिल करने का कार्यक्रम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2035 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। LCA तेजस प्रोजेक्ट में देरी के बाद से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमताओं पर सवाल उठे हैं। ऐसे में अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लेकर HAL के साथ निजी भारतीय कंपनियों को साझेदार बनाने के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके जरिए विदेशी कंपनियां या स्वदेशी कंपनियां HAL के साथ साझेदारी के तौर पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना सकती हैं। अब इस पूरी बात से निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि MiG-21 को रिटायरमेंट सिर्फ विमान की सेवानिवृत्ति नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के स्मारक संतुलन के एक बड़ी बदलाव की शुरुआत है। 6 दशक से अधिक समय तक सेवा देने वाले इस सोवियत मूल के विमान ने देश की रक्षा के कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन तेजस MK-1A की देरी और विदेशी विमानों की खरीद में बाधाओं ने इसे खींच लिया है। सितंबर 2025 तक इसके रिटायरमेंट के बाद वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या काफी कम हो जाएगी, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसी बढ़ती चुनौतियों के बीच क्षमता की कमी स्पष्ट होने वाली है। इस पर आपकी क्या जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।